स्वागत है आप सभी का महाबहस में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो महाबहस में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि देशहित जरूरी है या फिर अपनी सियासत। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज चीन के मसले पर ऑल पार्टी यानी कि सर्वदलीय बैठक हुई और ज्यादातर पार्टियां जो अमूमन कांग्रेस से भी ज्यादा मुखर रहती हैं विरोध में सरकार की, वो भी सरकार के साथ नजर आए। लेकिन कांग्रेस ने सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछे तो लेफ्ट ने तो चीन की कायराना हरकत के लिए उसकी निंदा तक करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देशहित से ऊपर दलहित है? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बैठक का अपडेट बता दें। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दल के नेताओं के साथ बातचीत की और ज्यादातर नेता एक सुर में चीन के खिलाफ यहां पर मांग कर रहे थे कि सरकार जो कदम उठा रही है सही है और हर फैसले में सरकार का वो साथ देंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। सोनिया गांधी ने पूछा कि चीन ने कब हमारी सीमा में घुसपैठ की और सरकार को घुसपैठ के बारे में कब पता चला। उन्होंने पूछा कि सरकार को 5 मई को जानकारी मिली या पहले, क्या सीमा की सैटेलाइट तस्वीर नहीं मिलती? सरकार खुफिया तंत्र की नाकामी मानती है? जब शरद पवार ने कहा कि हमें मुद्दे की संवेदनशीलता का सम्मान करना चाहिए, वहीं बीजेडी ने भी कहा कि वो सरकार के हर कदम के साथ खड़ी है। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बात करें तो उन्होंने चीन के मसले पर सरकार के कदमों की तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में उनका साथ देने का भरोसा जताया है। तो आज की जो बैठक हुई है, तो इस बैठक में अलग अलग दल के नेताओं को इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो जरूरत अपने अपने पार्टी या अपने अपने दलों के बारे में सोचने की नहीं है, बल्कि अपने देश के बारे में सोचने की है। और इस दौरान ही कई सारे सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक सिंह नेता हैं कांग्रेस के। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह, मैं आपके पास सबसे पहले आती हूं। इस वक्त हम किस दौर में हैं, किस स्थिति में हैं बतौर हिंदुस्तानी, वो बताने की जरूरत नहीं है। जब सब दल एक सुर में सरकार के कदमों की तारीफ करते हुए साथ हो रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है और खुफिया तंत्र की नाकामी और बहुत सारे ऐसे आरोप सरकार पर लगा रही है। प्रीति जी, पूरा देश सवाल कर रहा है सरकार से और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। सरकार की नाकामी है, सरकार की नकारेपन की वजह से आज हमारे लगातार सैनिक शहीद हो रहे हैं। 1 महीने से लगातार राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही थी। आखिर हमारे सैनिकों की शहीद हो गई, ये जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? ला के दिखाऊंगा, एक सर के बाद 10 सर लाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। आखिर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जवाबदेही क्यों नहीं हो रही है? देश जवाबदेही चाहता है, संपूर्ण भारत चाहता है जवाबदेही। जवाबदेही सरकार को देना चाहिए। हम कहां मना करें? हम तो पूरे देश खड़ा है सरकार के सामने। मगर सवाल है कि सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है। देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से घबरा रहे, क्यों नहीं करारा जवाब दे रहे हैं? जो ला के दिखाने लेकिन अशोक जी, ऐसी क्या वजह है? बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जब जब ऐसी मुश्किलों में घिरता है देश, कांग्रेस को बगैर सबूत के कोई बात मानने में एतराज होता है? हर बात के सबूत की चाहिए होते हैं कांग्रेस को। जिम्मेदारी है नहीं। किस प्रीति जी, किस बात? देश, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। हमारे जवाबदेही किसकी होगी? जिम्मेदारी किसकी होगी? ये देश को बताना पड़ेगा, मोदी जी को। चंद्रमोहन जी, अगर सवाल पूछा है तो सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। जवाबदेही पूछना गुनाह है। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए चीन घुसपैठ कर रहा है। 1 महीने से लगातार चीन अंदर आ गया, हमारे सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद हमारे सैनिकों को पकड़े रखा, उसके बाद भी सरकार। हाँ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है अशोक जी, जब सरकार कुछ कहती भी है तो भी तो आप कहां मानते हैं? जब तक पाकिस्तान से कहीं और से खबर नहीं आती तब तक आप लोग विश्वास भी तो नहीं करते। अगर सरकार बता भी दे तो उसके भी फिर आपको सबूत चाहिए होंगे। आपने कहा ये भी दिक्कत है बहनों, एक सर के ये भी दिक्कत है, 10 सर लाऊंगा। मनमोहन सिंह जी की मजाक उड़ाया करते थे आदरणीय मोदी जी, कहते थे लव लेटर लिखना बंद कर दे। आज जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पा रही है?
हमारा खून खौल रहा है, पूरा देश जवाबदेही मांग रहा है मोदी सरकार से, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। सरकार के साथ खड़े, हम लगातार ठीक है, इतना जोश हमारी सेना में है कि हम लोगों के ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से जो ये चाइना का बॉर्डर का विषय है, इसमें सारी स्थितियां स्पष्ट हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विरोध को लेकर इतनी प्रतिबद्ध है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी, फिर देश की सरकार का विरोध करेगी, फिर वो देश का विरोध करेगी। आज कांग्रेस की यही स्थिति हो गई है। अब जैसे चर्चा की शुरुआत में जो भी वक्ता होता है वो इतना चीखता चिल्लाता नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम देश पूरा जानता है कि चाइना के विषय को लेकर क्या क्या स्थिति है, 62 में क्या हुआ, 67 में क्या हुआ, और 1993 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, ये सारे हैं, ये कहीं कोई इसमें नयापन नहीं है। देखिए अशोक जी, ये संवेदनशील विषय मैं आपके साथ इस पर चिल्ला के बहस नहीं कर सकता। राजनीतिक विषय होता मैं आपके साथ, आप जानते हो कि मेरी आवाज आपसे बहुत तेज है, मैं आपसे ज्यादा तेज आवाज में जवाब दे सकता हूं, लेकिन ये विषय चीखने चिल्लाने का नहीं है, समझदारी का है। राहुल जी जैसी हरकतें बंद कर दो। जो कांग्रेस का हाल पूरे देश में हो रहा है वो होता चला जाएगा, मत चीखो ऐसे चिल्ला, आपकी आवाज चीन तक चली जाए, हम तो यही चाहते हैं। अरे भाई, मैं प्रीति जी, मैं इस विषय पर इस मैं आऊंगी, आपके पास पूरा वक्त दिया, इस तरीके का मतलब नहीं है, कोई बात सुन लीजिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ में राजनीतिक एमओयू साइन करती है। अब ये किसने, आज जो वहां के राष्ट्रपति हैं चाइना के, उनके साथ में किसने किया? तो ये राहुल गांधी जी ने किया। तो इनको तो जानकारियां पहले से हैं ही, ये जो आज दावा कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ राजनीतिक संबंध है। अब ये अपने पाप का घड़ा दूसरे के सिर पर फोड़ने के आदी हैं कि जो पाप इन्होंने किया उसका घड़ा फोड़ दो। ये पाप का घड़ा आप अगर फोड़ने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, देश ये जानता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोले आप कहां छिप गए हैं, कहां हैं, कैसे कैसी बातें करते रहे हैं लगातार राहुल गांधी जी। इस विषय पर कोई भी गंभीरता पूर्वक बातें, ऑल पार्टी मीटिंग है, लेकिन आज सुबह फिर ट्वीट मार रहे हैं। उनको राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचता है, क्योंकि राफेल पर जब ये बोलना चालू करते हैं तो वहां कोर्ट आईना दिखा देती है। जब राजस्थान राफेल से लेकर राजस्थान की बसों तक कोई बात आती है, प्रीति जी, राजस्थान की बसों को लेकर आज भी चंद्रमोहन जी, अगर आज हम सब आईना दिखाया है, चंद्रमोहन जी, आज हम सब दुखी हैं इस बात को लेकर के हमने अपने 20 जवान खोए हैं, तो जवाब तो सरकार को ही देना होगा। नहीं, बिल्कुल सरकार को देना होगा, सरकार जवाब दे रही है, जवाबदेह सरकार है। ये कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जवाबदेह सरकार ना हो। हमने कहा है ना, खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की माटी कभी ना देंगे, ये हमारा संकल्प है। हम इस संकल्प के साथ अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से। अनुराग जी, ठीक है, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी, तो जो भी दल शामिल थे 17-20 दल, तो सबने एक सुर में यहाँ पर कहा है, और कहना भी चाहिए क्योंकि हम अलग अलग पार्टी के बात में है, पहले हिंदुस्तानी है। तो यहाँ कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, जिस तरह का रुख है, तो क्या हम देश में और सरकार में फर्क करना भूल गए हैं क्या? देखिए, सबसे पहले जो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं फौजी, उनको मैं नमन करता हूँ, उनके परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की या किसी और दल से मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ राजनीतिक रूप से चूंकि घर के अंदर लड़ सकते हैं, लेकिन जब सरहद की बात होगी, बाहर का कोई व्यक्ति आएगा और देश पे कोई आक्रमण करने की या देश पे हमला करेगा, तो हम सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल, और सरकार के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद में हम लोग आते हैं। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है, जब आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप चाइना से रिश्ते बना रहे हैं या किसी और देश से रिश्ते बना रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो अपोजिशन जो आपको बात कहता है उसको भी आप सुनिए। 2017 जुलाई में जब आदरणीय नेताजी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि मैं रक्षा मंत्री था और चाइना, मैं जानता हूं कि चाइना धोखेबाज है, चाइना पे यकीन मत करना, चाइना हमेशा से धोखा देता है और आपको दोस्त बना के पीछे से छुरा भोंकता है। तो जब इतने एक्सपीरियंस आदमी आपको कह रहे थे, पार्लियामेंट में आगाह कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने सुना कहां, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। उसके बाद प्रधानमंत्री जी 5 बार गए,
18 बार मुलाकात की, हमारे देश में भी उनको बुलाया, झूला भी झुलाया, साइन भी किए। देखिए अनुराग जी जो बात मैंने कल भी डिबेट के दौरान कही थी, एक बात तो आप सुनिए, आप पड़ोसी नहीं देखिए अभी टोकिए मत। हाँ, टोक नहीं रही हूं मैं, चर्चा का मतलब क्या? तो फिर कैसे काम चलेगा? आप मैं अपनी बात कह लूं, आपकी बात अधूरी रह सकती भला अनुराग जी, आप बोल के रहेंगे। बात कर लूं फिर क्वेश्चन पूछिए। चलिए पूछिए, आप ही पूरा कीजिए। नहीं अरे नहीं, मेरी बात पूरी, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत संवेदनशील मामला है, पूरा देश सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, मुझे बात करने दीजिए। क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूं, मेरे फादर ने 1962 की लड़ाई लड़ी है, इसलिए मैं जानता हूं फौजी का दर्द, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। और जब उसके बाद जब घटनाएं हो जाती हैं, अगर मैं, चलिए ठीक है आपने चाइना से बिजनेस के रिश्ते किए, कोई बात नहीं, तो आपकी कूटनीति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आज हमें नेपाल भी आंखें दिखाता है, हमारे आदमी को गोली मार के चला गया, हमारे सरहद पे गोली मारी, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति, हमारी विदेशी नीति फेल हो रही है। अगर विदेशी नीति फेल हो रही तो क्यों हो रही है, इसमें सरकार को चिंतन करना चाहिए था। अगर आपने मान लो नमस्ते ट्रंप आपने किया, तो नमस्ते ट्रंप को आज फोन करके बोलना चाहिए था कि नहीं चाइना ने गलत किया आपके साथ, मैं चाइना का विरोध करता हूं। अगर आपने इजराइल को दोस्त बनाया था, वहां से आप हथियार हमारे देश खरीदता है, तो इजराइल के राष्ट्रपति को बोलना चाहिए था नहीं चाइना ने गलत किया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। या जापान से हम वो जो वहां पे बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, जापान के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो जापान के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था नहीं आपके चाइना ने आपके साथ गलत किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को चाइना के उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए था, दिल्ली में बोलना चाहिए था मेरे देश के अंदर में आक्रोश है, जो आपने हमें छुरा भोंकने का काम किया है, इतना बड़ा आक्रोश हमारे देश के अंदर में, उसको जताना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसके बावजूद भी हम सरकार के साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी, 5 मई से वहां पे एक बवाल चल रहा है बॉर्डर पे, और हम बार बार पूछ रहे हैं क्या वहां फौज आई है, ये कहते थे नहीं चाइना की फौज नहीं आई है, आई भी थी तो चली गई, जब चली गई थी तो यह हादसा क्यों हुआ। फिर आपने बोला कि नहीं हमारे फौज, हमारा भी अधिकार है सरकार से पूछने का। आपने कहा कि हमारे कोई फौजी अरेस्ट नहीं हुए, नहीं आपने बोला मेरे कोई फौजी को चाइना ने नहीं कब्जे में लिया, आज चाइना ने 10 फौजी हमारे छोड़े, जवान को छोड़ा। इसके मतलब आप लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार बनता है सरकार से पूछने का, क्योंकि देश में हमारा भी अधिकार है। अब हो गई बात आपकी, आपका है उतना मेरा भी है, ये सब मेरे लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, सरकार के साथ खड़े मिलेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे सरकार के साथ। अगर चाइना अनुराग जी आप तो भाषण शुरू कर देते, फिर आप कहेंगे कि मुझे टोक रहे हैं, जवाब दिया जाएगा। समझिए ना कि 4 मेहमान हैं, 3 मेहमान और भी हैं, तो थोड़ा सा वक्त का आप भी ध्यान रखिए। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी, बैठक हुई ऐसे संवेदनशील मौके पर, और जिस तरह के सवालात यहां पर उठाए गए हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो अमूमन या तो सबूत चाहिए होते हैं या सवाल उठाते हैं, ठीक है आपका अधिकार है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे मौकों पर यही रवैया होना चाहिए जो आज सर्वदलीय बैठक में देखने को मिला? देखिए प्रीति जी, ये सवाल मुझे नहीं चंद्रमोहन जी को भी उठाना चाहिए, इनको भी उठाना चाहिए। अब अनुराग जी आप दूसरे के उसमें भी बोलेंगे, अपने उसमें भी बोलेंगे, फिर अनुराग जी थोड़ा सा तो आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, वो पत्रकार है, वो आपकी तरह नहीं चिल्लाएंगे, वो अपनी बातें रखेंगे तथ्यपूर्ण तरीके से। अब सुन लीजिए जी रामकृपाल जी। देखिए मेरा कहना यह है कि आज की बैठक का जो सकारात्मक पहलू यह है, कुल सारे विपक्ष, पूरा विपक्ष करीब करीब देश के साथ खड़ा है। मुझे थोड़ा सा इस बात की तकलीफ है, जिस पार्टी का आपने नाम लिया, जो इस पार्टी ने यहाँ इतने सालों तक राज किया है, सबको, इस देश की उस पार्टी को भी, हम लोगों को भी, और देश की पूरी जनता को सब पता है कि क्या क्या हुआ है इस 70 सालों में। देखिए आज हिंदुस्तान पहले की नीति पर होता तो ये चीजें होती ही नहीं। आप असर्ट, जब इंडिया असर्ट करेगा कुछ है, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो तय मानिए कि हमारे पड़ोसी को, जो पड़ोसी देख रहा है ख्वाब की वो दुनिया में अमेरिका को पीछे करके नंबर 1 हो जाएगा, स्वाभाविक उसको तकलीफ होगी। आज मैं एक बात कह रहा हूं कि आप लोकतांत्रिक मुल्क है हमारा, पूरी आजादी है, कोई भी सवाल कीजिए, लेकिन इतना तो सोचिए कि आपके किसी सवाल से बिल्कुल दुश्मन को ताकत तो नहीं मिल रही है, छीछा लेदर तो नहीं हो रहा है, और जितना सवाल आप सत्ता और मोदी के खिलाफ उन पर हमला कर रहे हैं, काश उसका 1/4 भी चीन के लिए क्या होता। तो सवाल इस बात का है कि कम से कम हमेशा ये रहा है हमारे यहाँ पे, जब भी कोई इस तरह की राष्ट्र का सवाल आता है, चाहे कुछ भी हो, आप थोड़ा सब्र कर सकते हैं, ये चीजें बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन आज
सबको पता है उन पार्टियों को, जो हालांकि उस पार्टी को भी पता है कि जो जो चीजें वो कह रहे हैं लगातार जी, उससे मैसेज क्या जा रहा है कि हिंदुस्तान चीन की तरह यूनाइटेड नहीं है, वहां डिवीजन है। डिवीजन लोकतंत्र में होता ही है, लोकतंत्र है तो हमेशा एक विपक्ष होगा, लेकिन यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर भी वहां मतभेद हैं और तरह तरह के। देखिए इसी का फायदा आज इंटरनेशनल मीडिया है, आप कुछ भी कहते हैं या सब कहते हैं। यहाँ मैं आपको टोकूंगा। एक मिनट अनुराग जी, आप टोक लीजिएगा, एक मिनट बात पूरी नहीं दीजिए। नहीं कह रहा हूँ, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। हाँ अनुराग जी, आप बात पूरी नहीं दीजिए। नहीं, हम गलत चीज क्यों सुनेंगे? अरे खड़े रहना ही पड़ेगा, अगर हिंदुस्तानी है हमें तो खड़े रहना ही पड़ेगा। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पे, ठीक है ठीक है अनुराग जी, एहसान नहीं कर रहे हैं हम किसी पे, ना सरकार में, हमारा देश में खड़े होना ही होगा। अपने हिसाब से कोई भी बात कर दी जाएगी, अब सुन तो लीजिए आप। एजेंडा चला दिया जाएगा, ये नहीं चलेगा। एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या है? क्यों सुनेंगे आप? कोई भी ऐसा बोल देगा कि नहीं हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा पे मतभेद है, कोई मतभेद नहीं है, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, ठीक है। अरे होना ही होगा, आप सरकार पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं आप अनुराग जी, हम सरकार पे एहसान कर रहे हैं क्या? अगर खड़े हैं तो नहीं कर रहे हैं, बीजेपी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है अनुराग जी। फिर आपके संग दिक्कत यही है लोकतंत्र के समय अधिकार नहीं है पूछने का। अनुराग जी अरे पूछिए ना, लेकिन मंच क्या है वो भी तो देखेंगे आप। आपको पता भी नहीं है, फैक्चुअल गलत जानकारियां दे रहे हैं। रामकृपाल जी की बात कुछ नहीं है अनुराग आप जी, ये चीज आवाज थोड़ी सी देखिए। मैंने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, आप गलत सोच रहे हैं चीजों को। मैंने जिस पार्टी को कांग्रेस की बात की है, मैं अभी भी कहता हूं कि जिस तरह के सवाल कांग्रेस से जरूर उठाया, आपने समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाया, उससे किसको मदद मिल रही है मुझे बताइए। ये सवाल करना कि निहत्थे वहां क्यों गए थे, उनको पता नहीं है एग्रीमेंट किसने किया था, क्या पता नहीं है कुछ भी चीजों का। आप लोग कैसी बातें करते हैं, हर चीज को विपक्ष होने का मतलब यह नहीं है कि पूरी विपक्ष को कोई राष्ट्र की बात होगी, चाइना के खिलाफ बात होगी, देखिए चाइना के खिलाफ बात होगी। अब अनुराग जी मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, लेकिन तय समय में अपना जवाब खत्म कर दीजिएगा प्लीज। अनुराग जी, अनुराग जी दे रहे हैं, अनुराग जी दिखावे के लिए ये कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है, अंदर से क्या है, वरना ये सवाल नहीं होता। आज ये वक्त नहीं है पूछने का। पार्टी ये अनुराग जी, अब अनुराग जी आप शांति से प्लीज। अनुराग जी देखिए मेरी भी आदत चिल्लाने की नहीं है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। आप अपनी समय सीमा पर जवाब दीजिएगा अनुराग जी। कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी। जी सवाल उठाइए, लेकिन किस स्थिति में, कौन सा मंच है आज जिस बैठक में पूरी दुनिया नजर गड़ाकर बैठी है, खासतौर पर चीन की, यहाँ इनके विपक्षी दल क्या कहते हैं, वहां अगर आप इस तरह के सवाल उठाते हैं, जो वामपंथी दल है वो तो किसी तरह की निंदा भी नहीं करता, तो अनुराग जी इससे कहीं ना कहीं लगता है ना कि आपने सरकार को और देश को एक ही मान लिया है और विरोध करते करते आप कहां तक निकल गए पता ही नहीं चला। अनुराग जी समय सीमा में सवाल का जवाब दीजिएगा। किससे पूछा आपने? मुझसे? अनुराग जी आपसे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रधानमंत्री जी के साथ हम खड़े हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें चीन को जवाब देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, आर्थिक रूप से भी, तो क्या कूटनीतिक रूप से भी, और हमें उनको अपने फौज के माध्यम से भी, क्योंकि वो हमेशा सही मंच था अनुराग जी। ठीक है देखिए मैं आपकी भावनाओं का भी सम्मान कर रही हूँ, अब सवाल भी सुन लीजिए जरा, क्या ये सही मंच था? क्या आपको लगता है कि जो सर्वदलीय बैठक थी, भावना का सम्मान मत कीजिए, राष्ट्र की भावना का सम्मान कीजिए। सुनिए तो सही, आप सवाल ही नहीं सुनते अनुराग जी। आप क्या इस वक्त पूरी विश्व की निगाहें नहीं टिकी होंगी? क्या चीन ये नहीं देख रहा होगा कि आज की सर्वदलीय बैठक इस तनाव के बाद जो हो रही है उसमें कितनी एका है देश के अंदर, और वहां आप इस तरह के सवाल उठाते हैं, वहां आप कहते हैं कि क्या आपका खुफिया सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कि आपको सैटेलाइट इमेज नहीं मिल रही थी, तो क्या ये मंच सही था क्या इस तरह के सवाल उठाने के लिए जो कांग्रेस ने उठाए हैं? मुझे देखिए कांग्रेस ने क्या उठाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं समाजवादी लोग इस वक्त पे जिसमें देश को जरूरत है, चाइना ने हमारे ऊपर जिस तरह से धोखा किया है, जिस तरह से हमला किया है, हम सरकार की मदद के लिए खड़े हैं क्योंकि हमें चाइनीज को सबक सिखाना है। हाँ, और सरकार को व्यक्ति विशेष की महिमा मंडल नहीं करना चाहिए, राष्ट्र की बात करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात प्रीति जी, दोनों ने निंदा तक नहीं की इस पूरे हमले की। अरे मेरी बात ही आप नहीं समझते, अरे मेरी बात आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं सुन लीजिए। दिक्कत यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी
देश की बात करते करते व्यक्ति विशेष की महिमा मंडल शुरू कर देती है। मोदी जी कोई भगवान नहीं है, महिमा मंडल मत कीजिए, राष्ट्र की बात कीजिए। आप किसी व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए। हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। आप सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध मत कीजिए। तो वाम दलों ने भी क्या किया? लेकिन अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब आप प्रधानमंत्री तो आप देश का विरोध नहीं करता। सब ये भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत कहानी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत कहानी बनाती है। जवाब दीजिए ना, वाम दलों के क्या कहेंगे रवैये से आप? अनुराग जी, वाम दल, वामपंथी दल जो यहाँ पर एक शब्द नहीं बोलता चीन के खिलाफ। आदरणीय नेताजी तो 1900। अब चलिए छोड़िए, आप जवाब नहीं देंगे। अशोक जी, मसले होते हैं, सवाल होते हैं विपक्ष के, लेकिन आज जिस तरह से कहा गया, शरद पवार ने कहा कि आप जब शस्त्र लेकर गए या नहीं गए, ऐसे हल्के ट्वीट करते हैं, ऐसे हल्के सवाल पूछते हैं और फिर उसके बाद जो मीटिंग होती है इतनी महत्वपूर्ण, वहां फिर सवाल उठा देते हैं। तो ऐसे में तो ये सवाल बनता है कि क्या आप अभी अपनी दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए? घुस आया देश में, चीन अंदर घुस आया देश में, विदेशी मुल्क हमारे देश पर हमला कर रहा है और देश को क्यों बौखलाया है ये भी समझिए, अशोक जी, क्यों बौखलाया है? अगर आप दुश्मन के सामने नतमस्तक रहेंगे तो कभी हथियार नहीं उठाएगा, कभी हथियार नहीं उठाएगा अगर नतमस्तक रहेंगे आप। प्रधानमंत्री से कि आपने लाल आंखें दिखाई, हमारे सैनिक शहीद क्यों हो गए? अभी चंद्रमोहन जी बता रहे थे 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के बयान, आप मेरे पास तमाम वीडियो हैं, राजनाथ सिंह जी के भी तमाम वीडियो हैं। देश जानना चाहता है कि हमारे मैं जिस तरह बीजेपी को पिछले 71, 72, 62 की तरफ जाने से रोकती हूं, आपसे भी कहूंगी आज के सिनेरियो पे बात कीजिए। जब राहुल गांधी ट्वीट करके ऐसे हल्के सवाल पूछते हैं कि हथियार के बगैर क्यों गए थे, क्या गए थे, शरद पवार भी कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। भूमिका में हम पर देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज सवाल पूछना गुनाह है सरकार से? क्या देश नहीं पूछता? गुनाह होता तो पूछते क्या? वो बैठक जो कितनी महत्वपूर्ण थी, जहां एकता दिखानी थी, वहां तक सवाल पूछ लिए। गुनाह कहाँ है? पूछिए ना। मंच कौन सा इसका ध्यान रखेंगे कि नहीं? सैनिक शहीद हो रहे हैं तो जिम्मेदारी तय। आप भाषण देंगे अशोक जी, जवाब नहीं देंगे। आप भाषण ही देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। इस तरह के ट्वीट आप करते हैं। आपके शरद पवार एनसीपी के नेता क्या कहते हैं कि सेना वहां हथियार लेके गई कि नहीं गई, क्यों बिना हथियार के गई थी? आप कम से कम मौके की नजाकत को समझेंगे कि नहीं? एक महीने से लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा था, मगर प्रधानमंत्री के आपको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप जवाब दे दीजिए। सवाल सुन लिए होंगे, मैं वक्त खराब नहीं करूंगी सवाल पूछने के लिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, में क्यों लिया मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए प्रीति जी, एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो बता रही है कि कांग्रेस किस स्थिति में पहुंची है। कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और इस समय कांग्रेस की जो हालत है वो ये बता रही है कि कांग्रेस कहां खड़ी हुई है। कांग्रेस अपने राजनीतिक रिश्ते बनाने के लिए, मोदी जी पर हमला करने के लिए इस समय का प्रयोग कर रही है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस की आज जो स्थिति है, आज का दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस कुछ प्रकार का है। उनको ये नहीं पता है कि राजनीतिक संधियां क्या होती है, राष्ट्रों के संधियों का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं वहां क्यों, जब एकदम आपने समझौता किया है, समझौता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आपने समझौता किया। जब आदरणीय गुजरात के मुख्यमंत्री समझौते में आपने कहा, मोदी जी कहते हैं सरकार से अशोक जी पिछला छोड़ दीजिए, फिर पिछले चिट्ठे खुलेंगे, फिर आपको होगा कि हर बात में आपको नेहरू याद आते हैं। छोड़ दीजिए अशोक जी पिछला, आज के समय पे बात कीजिए। अब छोड़ दीजिए अशोक जी, फिर खुद पीछे आएंगे, अगर दूसरी पार्टी दूसरा कोई व्यक्ति पीछे आएगा तो फिर आप सवाल उठाएंगे। तो इसलिए आज की बात कीजिए। कहा था एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा, आज देश सवाल कर रहा है आपसे, आपकी जिम्मेदारी है, जवाब देंगे सरकार की। संपूर्ण विपक्ष आपके साथ खड़ा है, मगर कमाल है आप कहेंगे बौखलाहट है, कांग्रेस परेशान कर रही है। अरे भाई, क्या सवाल पूछना गुनाह है? अशोक जी, बात यहां पर मंच का है, वो बैठक किस मसले पर थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, वहां पर सवाल उठाने को लेकर है। और जब आप ऐसे हल्के फुल्के सवाल पूछते हैं इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, तो आपके सहयोगी भी कहते हैं कि भाई कम से कम मौके की संवेदनशीलता को तो समझिए जो आप सवाल उठा रहे हैं। रामकृपाल जी, ये बैठक क्या वाकई में कांग्रेस को समझ नहीं आई कि कितनी महत्वपूर्ण थी? क्योंकि हम सब जान रहे हैं जो दूसरा देश है, जो चीन है, वो उसका मीडिया देख रहा होगा कि क्या कुछ होता है आज की बैठक में। रामकृपाल जी, इसी देश में कांग्रेस के शासन में भी कई, चाहे 71 का मामला रहा हो, 62 का हो, 65 का हो, हमेशा अपोजिशन ने साथ दिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कांग्रेस, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं,
जो अशोक जी कह रहे थे कि सवाल पूछना गुनाह है कि नहीं, हाँ। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि आप एक समझौता करते हैं, आप सेना को कहते हैं कि सीमा पर हथियार लेके मत जाना, और आप ही सवाल पूछते हैं कि क्यों वहां हथियार लेके नहीं गए थे। कम से कम तथ्यों पर तो रहिए। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कोई गलत बयानबाजी, सपोज ऐसा नहीं भी था, तो भी मेरा ये कहना है कि कम से कम तथ्यों पर तो रहिए। या तो आप कहिए कि सारे वो जो समझौते हैं उनका पालन इस सरकार को नहीं करना चाहिए था, जिसका पालन मनमोहन सिंह तक की सरकार हमेशा करती आई है, उसी दौर में समझौता हुआ था। देखिए, बिना तथ्यों को गंभीरता जाने हुए कोई भी सिगुफा छोड़ देना, इससे साबित होता है कि आप जो है हर समय वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जो खुद ही आपने समझौते कराए हैं, की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इससे आप जो वाजिब सवाल भी पूछते हैं, कई बार वो सवाल भी हल्के हो जाते हैं अगर आप इस तरह के सवाल उठाते हैं। चंद्रमोहन जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ दिक्कत थी, आप जवाब दीजिए अब। प्रीति जी, देखिए प्रीति जी, बिल्कुल जो रामकृपाल जी ने कहा है आज वही है। जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग के समय और आपने बार बार इस बात को कहा, उस पर ना कांग्रेस कुछ बोल रही है ना समाजवादी पार्टी बोल रही है कि वामपंथी इस घटनाक्रम की पूरी निंदा भी नहीं कर रहे। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों की आत्मा आज भी कहीं और है, देश के सम्मान स्वाभिमान के साथ में जिनकी आत्मा नहीं जुड़ी हुई है, वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। केवल और केवल कैसे हम सरकार की आलोचना करें, कैसे हम मोदी जी की आलोचना करें, इतना ही उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो बात अभी रामकृपाल जी ने जो बात कही, आज कोई भी कह सकता है समझौता कौन कर रहा था बार बार, आप सवाल उठा रहे थे। और आज भारत की सेना ने, अभी यहाँ कांग्रेस कह रहे थे कि सेना घुस के, अरे चीन घुस के आगे भारत में, चीन घुस के नहीं आया, हमारे सैनिकों के बलिदान पर सवाल खड़ा मत कीजिए। सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर और देश के सीमा की सुरक्षा की है। आज बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। आप 7 से लेकर 14 तक एक सुरंग बना पाई, आज 14 से लेकर 19 तक हमने 7 सुरंग बना दी है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अनुराग जी का एक सवाल है चंद्रमोहन जी, अनुराग जी का एक सवाल है, भारत मजबूत, अनुराग जी कुछ सेकंड में पूरा कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आपके सवाल में खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। चुप कराइए। हाँ बोलिए। ये नहीं पूरा कर सकते, ये केवल सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सुरेंद्र मैथानी इनके विधायक हैं जो कहते हैं छोटी मोटी घटना है चाइना बॉर्डर की। बताइए क्या जवाब है इनका, बताइए, जवाब बताइए, चिल्लाइए मत, गला मत फाड़िए। आपके कानपुर की नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है चाइना बॉर्डर वाली। अब आप नहीं सुनेंगे, चिल्लाते रहोगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। देश के खिलाफ खड़े होने आप ये चिल्लाओ, आपके विधायक बोल रहे हैं छोटी मोटी घटना है, आप गला फाड़ रहे हो यहाँ पे, आपका पता ही नहीं चल रहा है बोलना क्या चाह रहे हो आप। सरकार, मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी देश के साथ है या नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? अरे भारत ने खाली चिल्लाओगे। अरे आपके विधायक कह रहे हैं छोटी मोटी घटना है और आप चिल्ला रहे हो, यहाँ गला फाड़ रहे हो बेवजह, जवाब दे नहीं रहे हो क्योंकि आप टाइम खत्म करना चाहते हो, जवाब देने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। अरे हम तो समाजवादी लोग पहले से ही बोल रहे हैं चाइना हमारा दुश्मन है। आदरणीय नेताजी तो खड़े होकर चिल्लाते रहे। अब आप इनके कानपुर के विधायक का पूछेंगे, फिर ये पूछ देंगे कि आजम खान ने कारगिल युद्ध को लेकर क्या कहा था। तो आप लोगों की अपनी राजनीति निचले स्तर पर चलती रहेगी, लेकिन आज का दिन बड़ा था, आज की बैठक बड़ी थी। रामकृपाल जी और स्ट्रॉन्ग मैसेज देखिए, अब फिर वही है, फिर वो कहेंगे भाई आजम खान ने क्या कहा था कारगिल युद्ध को लेकर। जो इस आपने आजम खान का व्यक्तिगत बयान बताया, ये उन विधायक का व्यक्तिगत बयान बता देंगे, छोड़िए उनको। अभी आज बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग हुई थी, क्या रामकृपाल जी और स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता था क्या रामकृपाल जी? बस अब समय खत्म। रामकृपाल जी बहुत संक्षेप में, क्या और स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता था आज? रामकृपाल जी, क्या और हम और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते थे क्या आज? निश्चित रूप से अगर ये सब नहीं होता, जिस तरह के बहस हम कर रहे हैं और जिस तरह के अभी भी आ रहे हैं पूरी मीडिया में जी, मीडिया में अगर ये हेडलाइन कल को जाती कि पूरा देश एक साथ खड़ा है भारत इस मुद्दे पर, तो बेहतर होता। लेकिन अगर इस तरह की चीजें, मैं मानता हूं कि सवाल पूछने का पूरा हक है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कहीं हमारा सवाल बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि एक बम की तरह की जाकर के दुश्मन का फायदा पहुंचा रहा है जी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। सवाल अच्छी बात है, लेकिन कभी किस समय क्या सवाल करना है,
राजनीति में इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये विपक्ष का अधिकार है कि वो सवाल उठाए, इसलिए विपक्ष भी जरूरी है, लेकिन मौके की नजाकत को देखकर कि उसके एक सवाल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दुश्मन पर क्या असर पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाबहस में इतना ही। आगे जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी जीनत। बहुत शुक्रिया प्रीति। देश दुनिया की तमाम खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करा दे। एटा में निर्माणाधीन पुल गिर गया। नेशनल हाईवे 91 पर बन रहा था पुल, मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन ये पुल गिर गया है और इसके नीचे 10 से 12 गाड़ियां दबी होने की आशंका बताई जा रही है, यानी कि इसमें लोग भी दबे हुए हैं और मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। नेशनल हाईवे 91 पर बन रहा था ये पुल। बड़ी खबर न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया है और इसका निर्माण चल रहा था और अब कई सारे प्रश्न, देखिए क्या लापरवाहियां हो रही थी, नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए। जो प्लान्स होते हैं ABC, अमूमन जब पुल का निर्माण होता है तो क्या उसका ख्याल नहीं रखा गया। और एक बार फिर से प्रदेश में एक बड़ा निर्माणाधीन पुल गिरा और ये बड़ा हादसा हुआ है। 10 से 12 गाड़ियां इसके नीचे दबी हुई हैं और काफ़ी लोग दबे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। मौके पर राहत और बचाव का